इंडियन टीवी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज की वीडियो की हम शुरुआत करेंगे एक बड़े ही प्रचलित मुहावरे से। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, घूमोगे फिरोगे तो होगे खराब। तो दोस्तों, इस मुहावरे से आप समझ ही गए होंगे कि आज की जो हमारी वीडियो है ये स्टडी के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर बनने वाली है। और पढ़ाई एक ऐसा मुद्दा है जो आज के टाइम में पेरेंट्स के लिए बड़ी ही मतलब समस्या बनी हुई है, चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि आज का जो युग है वो बड़ा कंपटीशन का युग है। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा सबसे आगे निकले, सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर लाए और एक अच्छे मुकाम पे हासिल करे, अच्छे नौकरी मिले उसे या अपना बिजनेस करे तो अच्छे लेवल पे जाए, जिससे उनका नाम रोशन हो, उनके बच्चों का नाम रोशन हो, समाज का नाम रोशन कर सके। बच्चे को आगे लाने की जद्दोजहद में पेरेंट्स हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा रहे हैं, अच्छे से अच्छी उनको शिक्षा दिलवा रहे हैं। लेकिन इन सभी का जो फ़र्क पड़ता है, आप चाहे कितने भी महंगे स्कूल में चले जाइए, कितनी महंगी एकेडमी में आप बच्चों को एडमिशन करवा दीजिए, लेकिन जब तक वहाँ उस स्कूल के या उस इंस्टीट्यूट के जब तक शिक्षक अच्छे नहीं होंगे, तब तक आपका बच्चा, चाहे आप कितना मर्जी खर्चा करते जाइए, बच्चा कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा, कभी भी अच्छे नंबर नहीं ला पाएगा। तो पेरेंट्स की इसी समस्या का समाधान करने के लिए आज इंडियन टीवी आप पहुंचा है एक ऐसे फतेहाबाद के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में, जहां विश्व स्तरीय शिक्षकों की यहाँ पे आप देखेंगे विश्व स्तरीय शिक्षक हैं जो काफ़ी सालों से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं। और जो इंस्टीट्यूट जिसमें हम आज आए हुए हैं ये भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। तो आज हम आपको उन्हीं से रूबरू करवाएंगे और शिक्षा से जुड़े जितने भी सवाल हैं उनके जवाब आपको देंगे। तो ये वीडियो बहुत बढ़िया होने वाली है दोस्तों, और आपके बहुत काम की होने वाली है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ P5 स्ट्रोक एकेडमी, जो फतेहाबाद के मॉडल टाउन में स्थित है, बस स्टैंड के बिल्कुल पीछे। वहाँ पे हम आज आए हैं और यहाँ पर मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। यहाँ पे जो टीचर हैं, जो स्टाफ है, इनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं पुनीत बंसल जी, इनसे भी हम वार्तालाप करेंगे। और जो यहाँ स्टडी कर रहे हैं बच्चे, उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पर उन्हें किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, उन्हें अच्छा लग रहा है यहाँ पे या बाकी एकेडमियों से किस तरीके से अलग उनको शिक्षा मिल रही है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं हम एकेडमी के अंदर और आपसे रूबरू करवाते हैं यहाँ के टीचर से। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं क्लास के बाहर और अब हम चलेंगे क्लास के अंदर और बात करेंगे सर से जो अभी क्लास ले रहे हैं। आइए।
10 कर दिया बराबर 0, 2 से 2 कट गया, x आ गया 2। हेलो सर। सर हमारे दर्शकों को आप अपना नाम और आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे प्लीज़। सर मेरा नाम दिनेश कुमार और मैं हूँ MSc B.Ed, MSc केमिस्ट्री B.Ed, और यहाँ P5 स्ट्रोक इंस्टीट्यूट में मैं पिछले 5 साल से केमिस्ट्री लेक्चरर के पद पर कार्यरत काम कर रहा हूँ यहाँ पर। और अच्छा कार्यकाल है मेरा यहाँ पे, और हर साल बड़े अच्छे रिजल्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि हमारे सेंटर का जो एक मेन मोटो है वो है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी सबसे बड़ा मोटो हमारे सेंटर का, और कोई भी छुट्टी नहीं करनी कभी भी, और बच्चों को भी रेगुलर रखना, कोशिश करना। और इसीलिए हमारे सेंटर के जो रिजल्ट है वो हर साल बढ़िया तरीके से बढ़ रहे हैं और अच्छे आएंगे, कोशिश में लगे हुए हैं। और हमें खुशकिस्मती ये है कि हमें बच्चे बड़े अच्छे मिले हुए हैं जो हमारे साथ मिलकर मेहनत करते हैं, हमारे साथ मिलकर वर्क करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है सर। सर कितने टाइम से आप यहाँ पढ़ा रहे हैं? सर मुझे 5 इयर्स हो गए नेट यहाँ पर, और ये 6 चल रहा है। मतलब 2023 अप्रैल मार्च 2023 में मुझे 6 साल हो जाएंगे पूरे यहाँ पे काम करते हुए। इसके अलावा आपने काफ़ी स्कूल्स में भी हाँ जी पढ़ाया बिल्कुल ना? सर, बिल्कुल मैं काफ़ी स्कूल्स में टीच करता भी हूँ, और साथ साथ सुबह 12 o'clock तक स्कूल होता है, उसके बाद फिर हम यहाँ सेंटर पे आ जाते हैं, फिर शाम को 6 बजे तक यहीं वर्क करते हैं। हमारी सारी टीम यहाँ पर मौजूद है। हमारे पास हमारे डायरेक्टर सर पुनीत सर हैं यहाँ पे, ये फिजिक्स के हैं, सामने प्रिंस सर हैं वो बायोलॉजी के हैं, मैथ के हैं हमारे पास अभिनंदन सर हैं, और रवि सर हैं, कनिका मैम भी हैं बायोलॉजी में। यानी पूरी ओवरऑल टीम हमारी यहाँ रन कर रही है, जो बच्चों के लिए यहाँ काम कर रही है अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों जुड़े रहिएगा, आपको यहाँ जितने भी टीचर्स अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन सभी से आपको रूबरू करवाएंगे। और उससे पहले जान लेते हैं, यहाँ पे देखिए सभी बच्चे बैठे हुए हैं, इन बच्चों से भी पूछते हैं, क्योंकि टीचर्स तो अपनी जगह सही बता रहे हैं भी हम बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। अब बच्चों से भी पूछ लेते हैं कि वाकई में टीचर जो कह रहे हैं वो वाकई में सही है, बच्चों को मजा आ रहा है पढ़ने में, बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं। बेटा आपका नाम क्या है? कोमल। तो यहाँ आप किस क्लास की कोचिंग ले रहे हैं? मैं यहाँ पे केमिस्ट्री की कोचिंग लेती हूँ। तो यहाँ अभी दिनेश सर से आप केमिस्ट्री की कोचिंग ले रहे हैं, क्या वाकई में दिनेश सर इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं जितना बता रहे हैं? यस सर, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर, मुझे बहुत अच्छे से समझ भी आता है सर का पढ़ाया हुआ। मुझे अब जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए इनमें बहुत हेल्प हुई है सर ने पढ़ाया जो उसकी। काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है पहले से ज़्यादा। और जो बाकी जैसे अब आप जहाँ भी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी टीचर्स होंगे केमिस्ट्री के, तो उनमें और इनमें डिफरेंस है कुछ? सर वैसे तो हर टीचर का अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का, पर जो टीचर से जिसकी समझ आती है उससे होता है सर। पर दिनेश सर से बहुत अच्छे से समझ आती है वहाँ के टीचरों से ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाती हूँ, मैं अच्छे से स्कोर कर पाऊँगी। मुझे ऐसा लगता है 12th में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, इसलिए अच्छा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। पहले तो अपने हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम साहिल है, मैं 11th मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। यहाँ कितने टाइम से कोचिंग ले रहे हैं? मैं अब लगा ही हूँ, जस्ट 15 दिन हो गए। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, पहले से बेटर हो गया। अच्छा पढ़ा रहे हैं सर? यस सर, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। और माहौल कैसा लग रहा है एकेडमी का आपको? जैसे मतलब कोई ऐसी आवारागर्दी वाला या कोई ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा जो नहीं, ऐसा नहीं है। नेगेटिव तो कुछ नहीं है? नो सर, यहाँ बढ़िया पढ़ाई का माहौल है, बढ़िया टीचर पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, और हम भी हमारी पढ़ाई को और बेटर बना रहे हैं सर। चलो बहुत बढ़िया, ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए। तो दर्शकों अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं P5 स्ट्रोक एकेडमी के बायो के टीचर प्रिंस सर। तो चलिए इनसे जानते हैं इनके बारे में और इनका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा। नमस्कार सर। नमस्कार। आपको नाम तो मेरा सर ने बता ही दिया है, प्रिंस। मैं यहाँ बायोलॉजी टीच करता हूँ। जो मेरी क्वालिफ़िकेशंस है वो है BSc MSc विद बॉटनी एंड जूलॉजी। ओके, तो मुझे यहाँ पर 4 साल हो गए पढ़ाते हुए। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं पुनीत बंसल, बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, स्नेह भाव है उनका, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आकर्षित करती है, क्योंकि सभी से मिलजुल कर रहना, और यहाँ का जो पढ़ाने का तरीका है दैट्स वेरी नाइस। ओके, तो पंक्चुअल हैं सभी,
टाइम टेबल से चलते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो भी हमारा काफ़ी ज़्यादा साथ देते हैं। तो इसके अलावा भी सर कहीं आप अपनी सेवाएं और दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं। हमारे पास 2 स्कूल हैं, महाराजा अग्रसेन है, गांधी विद्या स्कूल है। तो यहाँ पर हम डेली +1 +2 बायोलॉजी करवाता हूँ मैं। हमारे जो यहाँ के सर हैं उन्हीं के अंडर हैं ये सारे स्कूल। ठीक है। तो जी सर। बहुत बढ़िया सर, आप जो काम कर रहे हैं वाकई में काबिल तारीफ़ है। मतलब बच्चों को शिक्षित करना और उनका भविष्य संवारना, हाँ, ये ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। मतलब एक भगवान ने जन्म दिया, जन्म तो दे दिया, लेकिन अब उसको आगे बढ़ाने का, उसको एक चमकाने का जो काम है वो आपके हाथों में है और इस काम को आप बखूबी कर रहे हैं। हाँ, हम यही कोशिश करते हैं कि बच्चों को पूरी तरीके से सक्सेस मिले। जो पढ़ा रहे हैं चाहे कम पढ़ा दो, पर अच्छा पढ़ाओ, ठीक है। ऐसा ना हो कि बच्चे गलत राह पर चले जाएं। तो यही चाहूँगा कि बच्चों का जो फ्यूचर है वो सक्सेस की तरफ जाए, ना कि डिमोशन हो उनका। तो थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, अब हम आ गए हैं दूसरी क्लास में जहां मैथ के टीचर अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। चलिए इनसे भी जानते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। इंडियन टीवी के दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपका नाम और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा नाम है अभिनंदन शर्मा और मेरी क्वालिफिकेशन है बीटेक और एमटेक। तो सर यहाँ आप कितने टाइम से पढ़ा रहे हैं? 4 साल से सर। और इसके अलावा भी आपने कहीं और जॉब की है, कहीं और पढ़ाया है? नहीं, स्कूल में पढ़ा रहा हूँ अभी शांति निकेतन में। अच्छा, शांति निकेतन स्कूल। हाँ जी। ठीक है सर। तो अभी यहाँ आप जैसे पढ़ा रहे हैं या कहीं और भी आपने पढ़ाया, कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है इस एकेडमी में या जो बाकी एकेडमीज़ हैं या स्कूल में हैं, कुछ फ़र्क है? हाँ जी, यहाँ माहौल उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। यहाँ जो बच्चे हैं थोड़े वेल प्रिपेयर्ड होके आते हैं, यानी कि बिल्कुल भाई एक जीरो जो बच्चा होता है वो बच्चे नहीं आते, और अगर आता भी है तो उनको हम चलाते हैं अपने हिसाब से। और पुनीत सर का बिहेवियर कैसा है? कहीं वो ज़्यादा डांटते डूटते तो नहीं है कि सर कैसा पढ़ा रहे हो या ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं सर, जब बच्चा कोई गलती करता है तो कंट्रोल करने के लिए उनको डांटना ही पड़ता है। ऐसी बात नहीं कि अगर बिल्कुल नहीं डांटेंगे तो बच्चे अनकंट्रोल हो जाएंगे। तो टीचिंग लाइन में चलता ही है, अगर बिल्कुल भी डांटे ना तो माहौल ख़राब होता है। तो कंट्रोल भी ज़रूरी है, हर चीज़ की ज़रूरी है जी। सही बात है सर। वो कहते हैं ना, एक मिट्टी को भी जब तक थाप नहीं पड़ती तब तक वो कोई आकार, सही आकार नहीं लेता। तो बिना डांट डपट के, बिना बच्चों को समझाए बच्चा सही ढंग से पढ़ ही नहीं पाएगा। तो सर अगर आप हमें परमिशन दे तो कुछ बच्चों से हम कोई सवाल जवाब कर सकते हैं? तो दर्शकों, ये पहले स्टूडेंट हमारे यहाँ बैठे हैं। तो बेटा सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमित है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? +2 क्लास में, नॉन मेडिकल साइंस। तो यहाँ P5 स्ट्रोक एकेडमी में आपको स्टडी करने में, कोचिंग लेने में अच्छा लग रहा है या कैसे है? मेरे को एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस सही है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे समझ में आ रहा है जो यहाँ पे सर समझाते हैं? सारा कुछ समझ में आ रहा सर है। से डर के तो नहीं बोल रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा है तो सर को भी बाहर भेज देते हैं, अकेले में बताना, नहीं, अकेले में नहीं, बता नहीं, लेना। ऐसा कुछ नहीं सही है। में मजा आ रहा है? सही में। बहुत बढ़िया। चलो और बच्चों से जानते हैं थोड़ा सा। बेटा अपना नाम बताइए। माई सेल्फ मिष्टी। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे एकेडमी में? बहुत अच्छा लग रहा है, सारे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इंटरेस्ट से पढ़ाते हैं। अभी इंटरेस्ट किस स्कूल में पढ़ रहे हो आप? जॉन वेस्ले कॉन्वेंट स्कूल। जॉन वेस्ले में। तो वहाँ जैसे अब आप स्टडी कर रहे हैं, अब वहाँ भी टीचर हैं, यहाँ भी टीचर हैं, अब यहाँ का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिल रहा है यहाँ कोचिंग लेने में? यहाँ का एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि यहाँ की स्टडी एडवांस चल रही है स्कूल से, और ज़्यादा डिटेल्ड भी है। मेरे स्कूल में मतलब एडवांस नहीं चल रहा, यहाँ पे ज़्यादा एडवांस चल रहा है और डिटेल में भी पढ़ाया जाता है थोड़ा। मतलब पहले से ही तैयारी करवा देते हैं जो आगे स्कूल में पढ़ाने वाले हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए और दूसरी क्लास में चलते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं P5 स्ट्रोक एकेडमी के ऑफिस में, और आज हम आपसे जिस शख्सियत से रूबरू करवाने वाले हैं आपको, वैसे तो वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है।
फतेहाबाद शहर के जाना माना नाम है उनका। और शिक्षा के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में तो उन्होंने काफ़ी कीर्तिमान स्थापित किए हैं और काफ़ी अग्रणी है इस क्षेत्र में। इसके अलावा भी वो बाकी क्षेत्रों में भी अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं, जैसे समाज सेवा में उनका बहुत योगदान रहा है। हर तरह के, जैसे अग्रवाल समाज से वो जुड़े हुए हैं, तो अग्रवाल के लिए, अग्रवाल समाज के लिए और शहर के लिए भी बहुत उन्होंने काम किए हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम आपसे रूबरू करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली की शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके माध्यम से जो भी इस चैनल को देख रहा है उसको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप कुछ अपने बारे में बताइए, और ये एकेडमी आपने कब से शुरू की है, P5 स्ट्रोक एकेडमी, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। यहाँ किस किस तरह की कोचिंग आप दे रहे हैं? ठीक सर, जो P5 स्ट्रोक एकेडमी है ये हमने आज से 6 साल पहले चालू करी, और समाज में देखते हुए कि एजुकेशन का जो सिस्टम है हमारे देश में, बस एक उसी को लेके ठीस लेके कि जो हमारा यहाँ का प्रथा चलता आ रही है उससे कुछ अलग करेंगे। आज एक बच्चा स्कूल में जाता है, 10वीं तक पढ़ता है, लेकिन पढ़ता ही पढ़ता रह जाता है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज या कुछ अन्य जो बातें हैं उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। तो उसी चीज़ को लेके एक मन में आया कि हम लोग भी डिग्री कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, कुछ कर लिया, लेकिन आज भी अगर मेरे को डॉक्टर लाइन में जाना है तो मेरे को वहाँ ट्रेनिंग करनी होगी, 5 साल अलग से ट्रेनिंग करनी होगी। एडवोकेट लाइन के लिए तो 5 साल ट्रेनिंग करनी होगी। तो कुछ ऐसा लेकर हम लोगों ने चालू किया कि जहाँ हम बच्चों को साथ के साथ मोटिवेट करते रहे, उनका जो रास्ता डगमगाता है उनको हम सही कर सकें। बाकी आपने रही बात मेरे खुद के बारे में, अपने परिचित आपने मुझे करवाई दिया था लोगों से। मेरा नाम पुनीत बंसल है और इसी शहर का, फतेहाबाद शहर का रहने वाला हूँ, और आप लोगों की मेहरबानी और दया से कुछ ना कुछ रोज़ एक नया सीखने को मिलता है, और उसी के लेकर हम लोग एक आगे मुहिम चलाए हुए हैं। और बाकी आप जो एक सर, जैसे आपकी एकेडमी का जो नाम है, मतलब बड़ा ही यूनिक नाम रखा हुआ आपने, P5 स्ट्रोक, मतलब ये इसके पीछे क्या राज है? क्या P5 स्ट्रोक का क्या मतलब है? थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। सर, हमारे पेरेंट्स ने हमेशा कहा कि जो काम करो कुछ हट के और अलग से और दिल से करो। तो जिस दिन हमें एक सेंटर खोलने का सुझाव दिमाग में आया कि बच्चों को लेकर हमें पढ़ाना है, तो उसी दिन हम लग गए थे कि क्यों ना एक नेम भी हम अलग से ढूंढें, और ऐसा नाम जब हम गूगल पे सर्च करें तो हमारे अलावा किसी और का नाम ना आए। तो P5 स्ट्रोक जब हम सोचने बैठे तो उस समय हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आया कि ऐसा नाम कौन सा सोचा जाए गूगल पे ना मिलेगा। तो बैठे बैठे नाम बहुत से सोचे करे, तब जाके एक माइंड में नोक हुआ कि P5 स्ट्रोक, इसका मतलब ये है कि मैं फिजिक्स से ताल्लुकात करता हूँ। तो स्ट्रोक का मतलब होता है किसी चीज़ को पुश करना, आगे की ओर पुल कर, मतलब आगे की ओर पुश करना उसको। एंड द सेकेंड इज P5 का मतलब होता है इट्स अ पावर ऑफ 5 टीचर। आप देख रहे होंगे कि 4th, 5th, 6th, 7th, 8th या किसी भी ग्रेजुएट क्लास में कम से कम 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट का मतलब आपको 5 टीचर चाहिए। अगर वो 5 टीचर एक बच्चे को मिल जाएं तो नो डाउट बच्चे को बहुत अच्छे से एजुकेशन मिलेगी और बच्चा आगे की ओर फॉरवर्ड करेगा। स्ट्रोक का मतलब आगे की ओर फॉरवर्ड करना। तो सर, ये जो आपने 5 टीचर वाली बात की है, तो आपकी एकेडमी में वो 5 हीरे कौन से हैं, 5 टीचर कौन से हैं, उनके नाम भी हमारे दर्शकों को बताएंगे? हाँ श्योर सर, अगर हम बात करते हैं 5 टीचर्स की, 5 टीचर नहीं है यहाँ, टीचर तो 15 से ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, लेकिन हम सब्जेक्ट को लेके चले थे। अगर हम बात कर लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण के साथ आपको मैं बता देता हूँ कि अगर मैं नॉन मेडिकल मेडिकल की बात कर लेता हूँ, +1 +2 के लिए साइंस की, तो हमारे पास यहाँ पे केमिस्ट्री के दिनेश सर मिलेंगे, मैथ्स के अभिनंदन सर मिलेंगे, या हमारे बायो के लगा लीजिए कनिका मैम, प्रिंस मैम। फिजिक्स के मैं खुद आपको यहाँ पे बच्चों को टीच करता हूँ, पुनीत मेरा नाम है, आप जैसे कि आप पहले भी आप सुन चुके हैं। और इंग्लिश के मीनू मैम है यहाँ पर। हर एक सब्जेक्ट के आपको अलग अलग टीचर मिलेंगे। कॉमर्स की अगर बात करें तो अकाउंट्स के आपको यहाँ पे हमारे हिमांशु सर मिल जाएंगे, और अगर आप बिजनेस स्टडी की बात करें तो मन्नू जगह में मिल जाएंगे। इसके अलावा प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी में भी आपको छोटे बच्चों के टीचर्स भी एक मतलब अप टू 10th, जो 10th स्ट्रेंथ रहेगी बच्चों की एक क्लास में, 8th तक के बच्चों के हम 10 बच्चे एक क्लास में बिठाते हैं, जिसके ऊपर एक टीचर को हम हायर किया हुआ है। तो ऐसे 9th, 10th, 11th, 12th हर एक सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे टीचर अवेलेबल मिल जाएंगे।
तो इसमें अपनी जो एकेडमी है इसमें आप स्पेशली किस चीज़ की कोचिंग देते हैं? जैसे आपने बताया +1 2 के बच्चे हैं, बायो फिजिक्स और ये मतलब सारी चीज़ों की, मतलब स्पेशली किस चीज़ में हम मान के चलें? स्पेशली अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आप साइंस के लिए इसको स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं, प्लस में आप एग्रीकल्चर के लिए इसको स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं। बट इसके रेदर देन हम ये चाहते हैं कि कोई भी बच्चा अगर हमारे पास आए तो यहाँ से खाली ना जाए, स्पेशली एजुकेशन को लेके, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर, साइंस, ये सब आपको अवेलेबल मिलेगा। तो एक बात और सर, जैसे अब फतेहाबाद शहर है, काफ़ी बड़ा शहर है, एकेडमीज़ भी बहुत हैं यहाँ पे, आप साइंस की भी हैं और जो +1 2 है या प्राइमरी क्लासेस हैं उनकी सभी की कोचिंग देने वाले बहुत हैं टीचर यहाँ पे, बहुत एकेडमीज़ हैं। तो आपकी एकेडमी और उनकी एकेडमी में क्या कंपैरिजन है? यहाँ बच्चों को क्या एक्स्ट्रा मिलता है? सर पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर कंपैरिजन शब्द की बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन में हम कंपैरिजन शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी टीचर पढ़ाता है वो एक टीचर है और अपने हर एक बच्चे को अपने दिल से पढ़ाएगा। यहाँ पर मेरे को कोई भी देख रहा है, चाहे कोई भी टीचर भी देख रहा है, तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, हम आपस में कंपैरिजन करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे का फ्यूचर खराब होगा। तो यहाँ पे कंपैरिजन की बात नहीं, हाँ लेकिन सर्विसेज की बात हम कह सकते हैं कि एक सर्विस कोई सेंटर थोड़ा कम देता है और कोई सर्विस कोई ज़्यादा देता है। हाँ, सर्विसेज में ज़रूर हम अंतर कर सकते हैं। और सर्विसेज की अगर बात करें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल फीस का कंपैरिजन, हम हर साल यहाँ पे 10 बच्चों का टारगेट लेते हैं जिसको हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है। कोई भी आपकी नज़र में भी कोई गरीब बच्चा हो जो बिल्कुल असमर्थ है, लेकिन शर्त यही रहेगी कि वो रियलिटी में असमर्थ हो। असमर्थ होने के साथ अगर वो सेंटर पे आने के बाद किसी भी तरीके का वो अपना शो ऑफ करता है और अपने आप को ये कहने में लज्जा फील करता है कि वो गरीब नहीं है, तो इसका मतलब वो असमर्थ नहीं है। तो हमें रियलिटी में अगर कोई असमर्थ बच्चे 10 बच्चे मिलते हैं तो हम उसको हर साल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। इसके अलावा कोई पेरेंट्स अगर आके हमें कहता है कि हम इतनी फीस देने में असमर्थ हैं, तो बिल्कुल हम उसका साथ देते हैं, लेकिन बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, बच्चे को एजुकेशन के प्रति एक लगाव होना चाहिए। इसके अलावा सेफ्टी पर्पस से सबसे ज़्यादा आज हर एक पेरेंट्स को चाहिए कि उसकी जो लड़की है या लड़का है, बच्चे सभी को प्यारे हैं कि सेफ्टी पर्पस की बात की जाए तो यहाँ पे बिल्कुल आपको सेफ्टी 100% मिलेगी। आने जाने का समय नोट होता है, कैमराज लगे हुए हैं यहाँ पर। कोई बच्चा अगर छुट्टी पे रहता है तो तुरंत एक दिन के बाद, उसके एक दिन की अगर छुट्टी से ज़्यादा भी छुट्टी लेगा तो तुरंत उसके पेरेंट्स को कॉल कर दी जाती है कि आपका बच्चा नहीं आ रहा। पेरेंट्स को हम ग्रुप्स के थ्रू मैसेज दे देते हैं कि बच्चे का कोचिंग का टाइम ये है। अब बच्चा घर पे लेट पहुंचेगा तो पेरेंट्स तुरंत हमें कॉल कर लेते हैं कि बच्चा लेट क्यों हो गया। तो ये सब सेफ्टी पर्पज़ से बच्चा यहाँ पर 5 सालों से बिल्कुल 100% सेफ चल रहा है। बहुत बढ़िया सर, जो आपके विचार हैं वो जान के बहुत अच्छा लगा कि जो असमर्थ बच्चे हैं, फीस देने में असमर्थ हैं, उनको आप फ्री में पढ़ा रहे हैं। और ये मेरे हिसाब से सबसे अच्छी समाज सेवा है कि अगर हम बच्चे किसी को भी मान लीजिए कुछ खाना दे रहे हैं, कुछ पीना, वो उसके एक बार काम आएगा, है ना। लेकिन अगर आप उसको शिक्षा दे रहे हैं और शिक्षित करके अगर वो कल अच्छा किसी लेवल पे पहुंचता है तो वो खुद तो अपने परिवार को तो ऊपर उठाएगा, साथ में समाज को भी ऊंचा उठाने का काम करेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप बच्चों को शिक्षित करने के लिए फ़ीस की भी परवाह नहीं कर रहे। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ कर रहा होगा जो मतलब फ्री में, क्योंकि फ़ीस भी काफ़ी होती हैं बच्चों की, तो इतनी मतलब ज़्यादा अगर हम फ़ीस में कटौती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं खुद भी फाइनेंशियली थोड़ा सा वो होता है। लेकिन आप उस चीज़ की परवाह ना करते हुए बच्चों के लिए इतना करें, वो बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ सर एक और सवाल, अब नया दौर चल रहा है, हर रोज नए नए कंपटीशन आ रहे हैं और नई नई तैयारियां चल रही हैं, तो इसको लेकर भविष्य की P5 स्ट्रोक की क्या क्या योजनाएं हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। सर भविष्य को लेकर सबसे पहले तो हमारी इच्छा है कि एक बच्चों को काउंसलिंग सेशन के लिए एक पर्टिकुलर यहाँ पे ऐसे टीचर्स जो बच्चों को गाइड कर सकें। प्लेटफॉर्म बहुत छोटा सा है, हमें 2 या 3 टीचर काउंसलर चाहिए, लेकिन फतेहाबाद शहर के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि जब एक बच्चे को गाइडेंस देने वाले, प्रॉपरली रास्ता दिखाने वाला कोई उनको एक टीचर मिल जाए तो बच्चा आगे भविष्य में कभी मार नहीं खाएगा। तो पहले तो हम एक ऐसा चाहते हैं कि यहाँ पे काउंसलिंग सेशन के लिए कुछ हम अपना सेंटर पे स्थापित करें कि जो बच्चों को गाइड करते रहें।
उसके लिए चाहे हमें अलग से चार्जेस रखने पड़ें या फ्री ऑफ कॉस्ट हो, चाहे हम बस हमारी एक ही इच्छा है कि बच्चा सही रास्ते पे चले। इसके अलावा हम आने वाले समय में अभी एग्रीकल्चर का हमने कोर्स स्टार्ट किया है और IIT, ट्रिपल नीट और ऐसी ऐसी बहुत सारी कंपटीशन की चीज़ें हैं जो बच्चों को भविष्य में आगे लेके जाएगी। तो ये सब हम लोग यहाँ पे स्थापित करने वाले हैं। एक सर अंत में सिर्फ एक ही सवाल है मेरा। आजकल जैसे बच्चे जो हैं और बच्चों के पेरेंट्स हैं वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं +2 के बाद में या 10th या +2 के बाद में कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि आगे क्या किया जाए, बच्चे को क्या करवाया जाए, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो पुराने टाइम के पढ़े हुए हैं, उन्हें आज के जो स्तर की शिक्षा है उसके बारे में नहीं पता, तो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चों को अब आगे भविष्य में क्या करवाया जाए। तो इसके लिए स्पेशली कोई ऐसा फतेहाबाद में कहीं इंस्टीट्यूट नहीं है या जो इस तरह की उनको परामर्श दे सके। अब बच्चों को हिसार, दिल्ली या चंडीगढ़ जाना पड़ता है, तो क्या इस तरह की भी आप परामर्श अगर कोई कंसल्टेंट आपसे लेना चाहे, कंसल्ट करना चाहे पेरेंट्स या बच्चे कोई भी करना चाहे, तो क्या इस तरह की आप सर्विस अवेलेबल करवाएंगे और क्या उसके चार्जेस रहेंगे? हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि आपने मुझसे पूछा था कि भविष्य में आप क्या स्थापित करने वाले हैं, तो मैंने पहले यही बोला कि हम लोग एक काउंसलर चाहते हैं कि जो फतेहाबाद को सही गाइड कर सके। हाँ, लेकिन आज के टाइम में जो आपने बताया कि माँ बाप कंफ्यूज रहते हैं या बच्चों को 12 तक नहीं पता होता, हाँ, इन चीज़ों के लिए आप कभी भी हमारे से पेरेंट्स कोई भी मिल सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप हमारा नंबर है ये जो आप हमारी वीडियो बना रहे हैं आप इसमें डाल सकते हैं। 24 घंटे में कभी भी आप हमें कॉल करें, कभी भी मिलें। इसके लिए हम लोग कोई चार्जेस नहीं रखने वाले, जितना गाइड हम कर सकते हैं। एक बच्चे को भविष्य संवारने में जितना हमें खुशी मिलेगी, शायद हमारा यही एक उद्देश्य है कि हम बच्चे का भविष्य संवार सकें। इसके लिए हमने कोई फीस नहीं रखी हुई, कभी भी पेरेंट्स हमसे मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इंडियन टीवी से जुड़ने के लिए, और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, ये थे हमारे साथ P5 स्ट्रोक एकेडमी के डायरेक्टर पुनीत बंसल जी। और आपको अपने कैरियर से रिलेटेड कोई भी सवाल आपको पूछना है या आप किसी तरह की कोचिंग लेना चाहते हैं इनसे, तो स्क्रीन के नीचे इनका एड्रेस और नंबर दोनों आ रहे हैं। आप इन्हें किसी भी टाइम कॉल करके किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं। और आगे की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिए इंडियन टीवी।